छत्तीसगढ़ में लाखों स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्तियाँ, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट जो है निकल के आ रहे हैं, जिसमें आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो है शिक्षक भर्ती हैं। और सभी तरफ जो है जोरों शोरों से चर्चाएं भी है। और आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा कहा भी गया है कि आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में जो है 33,000 जो है शिक्षकों की भर्ती जो है होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, शिक्षक 33,000 पदों पर आप सभी के लिए भर्तियाँ, 33,000 और शिक्षकों की नई पोस्ट, नई वैकेंसीज होने वाली है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए 2,000 पदों पर जो है भर्तियां निकल के आने वाली हैं। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है एक एक पोस्ट जो है, एक एक भर्तियां, एक एक पद इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो अगर कम पोस्ट भी है, 2,000 पोस्ट है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, फिर भी आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। वहीं जेल प्रहरी की बात करें तो जेल प्रहरी के भी आप सभी के लिए 2,000 पदों पर जो है भर्ती होगा। तो जो भी पुलिस विभाग में जो है, जो भी स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जेल प्रहरी के 2,000 पोस्ट जो है निकल के आ रहे हैं। तो आप इन सभी के लिए मेहनत कर सकते हैं, इन सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी करना होगा, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत जो है करना होगा। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा और बेहतर हो पाएगा। वहीं पटवारी की बात करें तो आप सभी के लिए जो है 415 पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा होगा। अमीन पटवारी जो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, और अमीन पटवारी के 288 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती जो है निकल के आने वाले हैं। वहीं एडीओ के बात करें तो एडीओ के आप सभी के लिए जो है 250 वैकेंसीज एडीओ के 250 पोस्ट होने वाले हैं। आरआई की बात करें तो 198 पदों पर भर्ती होगा। सहकारिता विभाग में 3,000 पदों पर भर्ती होगी। तो ये सभी भर्ती परीक्षाएं, ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो पोस्ट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इन सभी पोस्टों के बारे में मैं आपको एक एक करके पूरे डिटेल्स आपको जानकारी बताने वाला हूँ कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, आयु सीमा में छूट आपको किस तरह से मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होगा, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शंस मिल जाए, जिससे कि आपको कामयाबियाँ जो है देखने को मिल पाएगा। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के जो है 33,000 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में जो है 33,000 टीचर्स की वैकेंसीज निकल के आ रहा है। तो टीचर्स बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो डिग्री होना चाहिए सबसे पहले तो आपका। जी हाँ, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल योग्य हैं। आप शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल ही कैपेबल हो पाएंगे। प्लस ग्रेजुएशन के अलावा भी आपका जो है बीएड होना चाहिए या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए। जी हाँ, यदि आपने बीएड किया हो या फिर आपने डीएलएड कोर्सेज किया हो और तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। वहीं आपका रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए और टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीजी टेट एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई होना इम्पॉर्टेंट है। और सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना इतना ईजी नहीं होता। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लगभग 4,85,000 कैंडिडेट्स होते हैं। तो 4,85,000 कैंडिडेट्स को बीट करके, 4,85,000 स्टूडेंट्स को बीट करके आपको आगे बढ़ना होता है, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 60% अंक लाना होता है, यानी कि 90 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है जो नंबर लाने हैं, जो मार्क्स लाने होंगे, वो लाने होंगे 75 नंबर 150 में से। तो इतने नंबर यदि आप ला लेते हैं तो आपका जो है सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में डेफिनेटली, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने के लिए, फिर आप जो है डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हो पाएंगे। आप आराम से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाते हैं।
वहीं अगर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस के और जेल प्रहरी के, तो ट्रैफिक पुलिस बनना चाहते हैं और जेल प्रहरी दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है अगर हम बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में आपका फिजिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके, यदि आप ट्रैफिक पुलिस बनना चाहते हैं, जेल प्रहरी बनना चाहते हैं, तो उसमें फिजिकल एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके सिलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, सिलेक्शंस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप जो है एग्ज़ाम्स में अगर कम नंबर लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। और रिटन एग्ज़ाम्स में भी आपको नंबर लाना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एग्ज़ाम्स अगर आपका क्वालिफाई हो गए तो रिटन एग्ज़ाम्स में आप कम नंबर लाओगे, सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपको रिटन एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छे से नंबर लाना होगा। तो जितने ज़्यादा आप अच्छे से नंबर लाओगे, जितने अच्छे से आप मार्क्स लाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन फिर देखने को मिल पाएगा। वहीं पटवारी और अमीन पटवारी बनना चाहते हैं। अमीन पटवारी जल संसाधन विभाग में आता है। तो पटवारी और अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे पहले 12वीं पास होना चाहिए प्लस कंप्यूटर्स का 1 साल का कोर्सेस होना चाहिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर्स के डिप्लोमा कोर्सेस, जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया हो या फिर आपने DCA किया हो या फिर आपने PGDCA किया हो या फिर आपने BCA किया हो या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आप आराम से इसके लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो जो कि आप सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में देखने को मिल पाते हैं। तो टाइम लगता ज़रूर है, वक्त लगता ज़रूर है, लेकिन वो हर एक वादे, लेकिन वो हर एक चीज़ें, वो हर एक मैनिफेस्टो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाते हैं। वही ADO बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। RI के लिए भी ग्रेजुएशन, और सहकारिता विभाग में आवेदन करने के लिए 12th पास आउट होना चाहिए। और सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छा मिल पाएगा। तो लाखों बेरोजगार युवा साथियों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है, आप सभी के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस मेहनत करना, कोशिश करना, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना, ये चीज़ें हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फिर पॉसिबल हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा अगर आपको अपने आप के ऊपर भरोसा होगा कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये चीज़ सोच के देखो कि हम कोशिश करेंगे, मैं मेहनत करूँगा और मुझे कामयाबियाँ अवश्य रूप से मिल पाएगा। इस चीज़ों पर आपको जो है ध्यान देना है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको कोशिशें जो है करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।